ये गड़ा बना डाले सिर्फ अंदर दम कर कर को उठा गड़ा बना डाले भाई मुनीर भाई जी एमएलए फंड में बीबीएमपी का ये नहीं है तो एमएलए फंड में ज्यादा पैसे जब कार्ड होगा दो तीन दिन में मिल जाएगा। 2-3 दिन में जब कार्ड मिलने के बाद में इंशाल्लाह फिर से शुरू मत टेंडर फिर करा देंगे। नेक्स्ट वीक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। रिजवान साहब, आपके एरिया में हम लोग कुछ सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ फीडबैक ऐसे आए हैं जो कि मेन बात कहा जा रहा है कि आपके एरिया में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में बोलना है लोगों का कि पानी लग जाता है बारिश में, उस दिन जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन दुकान बंद करना पड़ता है। तो कुछ ब्लूप्रिंट है, परमानेंट क्या सोल्यूशन करने वाले? देखिए, ये पुराना ख़दीम मोहल्ला है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये बना है पिछले 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले से। अभी इसको पूरे फाउंडेशन से बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। पहले तो इस एरिया के लिए पूरे एरिया के लिए पानी के नए पाइपलाइन का सैंक्शन हमने करवाया है और टेंडर भी हो गया है। उसका काम शुरू करना है। हर गली में, हर रोड पे, हर गली में पानी का नया पाइपलाइन लगेगा, जिससे लीकेज कम होगा और पानी का जो प्रेशर है वो सही आएगा और जैसा ग्रेडियंट है उस हिसाब से साइंटिफिकली फ्लो होगा। तो हमने करवाया है। अब जहाँ जहाँ पे ड्राइनेज का मसला है, वहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज हम रसल मार्केट का ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कल से इंटेंसिव क्लीनिंग शुरू हुई है और कई अलग अलग जगह पे ड्राइनेज के पाइप बदलने का काम हमने शुरू किया है। पिछले महीने भी 3 जगह हमने शुरू किया है। जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको थोड़ा साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए। उतना इजी भी नहीं है क्योंकि लिमिटेशन है, उतनी जगह नहीं है कि हम वहाँ पे सब काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल इश्यूज़ है वहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। और अब हमारा फोकस है कि मोहल्ला और एरिया पाक साफ रहे, क्लीन रहे। जो कचरा पहले किस तरीके से गिरता था, उसके सफाई में जो कोताही बरती जाती थी, वो कोताही हम ख़त्म करें, कचरे को साफ़ करें। और ये सिर्फ कॉरपोरेशन या कॉरपोरेटर या किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। यहाँ के रहने वाले लोगों की भी ज़िम्मेदारी है और हम सब मिलकर एक समाज में कितनी गंदगी हम सह सकते हैं उसको बदलने की बात है। तो एक बड़ा मुहिम अब हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भी हमने ये तय किया है कि जो कचरा जिस तरीके से उठाया जाता था उसको थोड़ा मॉडिफाई करें, चेंज करें। बीबीएमपी से भी हमने बात की है। कल भी मेरी जॉइंट कमिश्नर से मीटिंग रही, शकील भाई भी थे। और मुसलसल अगले 3-4 महीने हम सिर्फ पाकी सफाई पर, कचरे पर काम करेंगे। और ड्राइनेज के लिए भी चूँकि उसको बड़ा बजट चाहिए, हम उसके लिए भी काम करेंगे। अभी स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स का रिपेयर का काम, डीसिल्टिंग का काम, उसके लिए भी हमने टेंडर करवाया है। ये कचरा जो बीबीएमपी की आप कहीं, तो कल जब हम लोगों से बात की है तो वहाँ 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो जो कचरा उठाते हैं वो ये बोलते हैं कि हम जिस टाइम में आते हैं ये लोग कचरा नहीं देते हैं, और जब हम लेके चले जाते हैं तो फिर कचरा फेंक देते हैं। तो उनका एक ये कंप्लेन है। दूसरे ये हैं जो कचरा देने वाले, वो बोल रहे हैं हमको इनका करेक्ट टाइमिंग नहीं पता है। तो ये एक बड़ा मसला है, इस पे आप बताइए। दूसरी बात, ये जो आप ड्रेनेज के बोले ये कब से शुरू हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि नैरो रोड है, उसको डिग करना मुश्किल है, तो मोर और लेस कब से ड्रेनेज शुरू हो सकता है? देखिए, कचरे का जहाँ तक सवाल है, हमने ये करा है कि जो ये अंडरस्टैंडिंग में कमी है कचरा कलेक्ट करने वाले और देने वालों में, तो हमने एक सर्वे करवाया है हमारे ऑफिस से तकरीबन 500 घरों पे। और हमने अगर ठीक से कोऑर्डिनेट कराया तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हम अगले महीने से वो शुरू करेंगे, क्योंकि कचरे का जो है बीबीएमपी से टेंडर्स बाकी हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सब थोड़ा क्लियरिटी बीबीएमपी से आने के बाद जो भी नया कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे उनके साथ बैठ कर ये पब्लिक और उनके साथ एक अच्छा तालमेल बिठा करके हम काम करवाएंगे। कचरे का जहाँ तक मसला है, हम पूरे मिलकर, हम सब मिलकर उसको ये करेंगे, सीरियसली लेंगे। और ये जो आप ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, ड्रेनेज का बहुत सारा काम हम शुरू करके हैं।
और जहाँ जहाँ पे भी क्रिटिकल है वहाँ पे हम उसको प्रायोरिटी में लेंगे। और चूँकि देखिए मैं अभी 8-9 महीने 10 महीने हुए हैं मुझे MLA बने हुए, तकरीबन हाँ कोरोना CAA वगैरह में निकले हुए हैं। एक्चुअली फोकस करके काम करने का मौका अभी मिल रहा है। हुकूमत में आपको जानते हैं कोरोना की वजह से उतना पैसा बजट भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि अगले जब तक मेरा टर्म है उसमें बहुत सारे चीज़ें सुधार हम लाएंगे। बेसिक फाउंडेशन के जो चीज़ें हैं उस पर हम सुधार लाएंगे और लोगों को वो बेहतरी उनकी आंख से दिखेगी।